बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पास्ता एंड वाइट सॉस की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 टेबल स्पून ऑयल को मैंने एक पैन में ऐड कर लिया था और उसको गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया है तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा कम है बोनलेस चिकन। उसको स्मॉल पीसेस में कट करके और पानी से अच्छी तरह से धोने के बाद पानी निकाल लिया था और उसको भी मैंने ऑयल में ऐड कर लिया है। फ्लेम को हाई रखा है और उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद आपने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक चिकन को फ्राई करना है। स्पाइसेस एक्स्ट्रा किस्म की इसमें डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी आपको। जस्ट ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करके ही चिकन को फ्राई करना है। और पास्ता आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी शेप में ले सकते हैं और कोशिश करें कि जब आपने सॉस तैयार करनी है, वाइट सॉस तैयार करनी है, तो उसी टाइम आप पास्ता को बॉयल होने के लिए दूसरी साइड पे रखें, ताकि एक साइड पे जब बॉयल होके पास्ता हम लोग उसका पानी सारा निकाल लें तो फ़ौरन से हम सॉस में ऐड कर लें। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी आपको नज़र आ रहा है। मैंने पानी चिकन में ऐड नहीं किया क्योंकि ये पानी ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई मुझे बिल्कुल भी। सो अपने ही पानी में चिकन जो है वो गल भी जाएगा और इसको हमने फ्राई भी कर लेना है। ऑयल को ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आप चाहें तो ऑयल की बजाय बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैंने और ऑयल में इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी तक आप देख सकते हैं कि इसका कलर गोल्डन नहीं हुआ। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करना है और उसके बाद चिकन को कर लेंगे डिश आउट। और इसी पैन के अंदर आप जो है वाइट सॉस वो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी उससे पहले हम लोगों ने करना है पास्ते को बॉयल। एक बड़े पॉट के अंदर आपने पानी ज़्यादा सा डाल लेना है। यहाँ पे मैंने 3 पैकेट पास्ता के डिफरेंट शेप ली है और उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया है पानी में और साथ में डाल दिया था 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं और पास्ता की शेप भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। 3 पैकेट मैंने यूज़ किए थे पास्ता के। जो ज़रूरत होंगे वो मैं यूज़ करूँगी, बाकी को मैं बचा लूँगी। यहाँ पे 3 टेबल स्पून बटर मैंने पैन में डाली है और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो बटर जल सकता है। क्योंकि अभी वाइट सॉस बनाने की बारी आई है। पास्ता बॉयल हो चुका है, उसको मैंने साइड पे छन्नी में पानी सारा ड्रेन करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने वाइट सॉस तैयार करनी है। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की जो अनियन है उसको मैंने बारीक चॉप किया है और उसके बाद मैंने बटर में ऐड कर दिया है। अनियन को हमने सौते करना है, ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं लाना। कोशिश करें कि आप मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करें, हाई फ्लेम पे ना करें, क्योंकि इससे बटर भी जल सकता है और अनियन जो है उनका भी कलर ज़्यादा डार्क हो सकता है। और साथ में मैंने 5 से 6 जवे ले लिए थे लहसुन के, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। वाइट सॉस पास्ता बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस यही स्टेप हैं 1-2 जो हम लोगों ने करने हैं। उसके बाद पास्ता हमारे पास बॉयल है और हमने ऐड करना है। लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि सारे स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि लहसुन जो है वो मैंने यानी कि गार्लिक को चॉप करके रखा है। तो इसके बाद बारी आती है गार्लिक ऐड करने की और गार्लिक को भी हमने जब तक उसकी स्मेल नहीं जाती हमने उतना ही फ्राई करना है, ओवर उसको फ्राई नहीं करना, यानी कि सौते करना है। अभी इस पॉइंट पे मैंने शामिल कर लिया है 5 से 6 लहसुन के जो जवे थे उसको चॉप करके डाला था, वो मैंने शामिल कर लिया है और फ्लेम को मैंने ज़्यादा हाई नहीं किया। बस लहसुन की जैसे ही स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है। अब यहाँ पे मैं गार्लिक को और अनियन दोनों को मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है और साथ में यहाँ ऐड करूँगी मैं 6 टेबल स्पून प्लेन फ्लोर के, क्योंकि यहाँ पे मैंने 6 टेबल स्पून इसलिए लिए क्योंकि मेरे पास 3 पैकेट थे पास्ता के और 1 पैकेट के हिसाब से मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। फ्लेम को आप बिल्कुल स्लो कर दें ताकि जो हम प्लेन फ्लोर ऐड कर रहे हैं वो जल ना जाए और बस हल्का सा चम्मच की मदद से आपने मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे आपने ऐड कर देना है मिल्क मैंने लिया 3 से 4 कप।
आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्रीम ऐड करने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। मैं जब मिल्क ऐड कर रही थी उस पॉइंट पे मैंने स्टोव को ऑफ़ कर दिया था और मिल्क जो है वो 3 से 4 कप आपको चाहिए होके भर के, और जो प्लेन फ्लोर है वो ज़्यादा भर के आपने स्पून ऐड नहीं करने। साथ में ब्लैक पेपर लिए 1 टेबल स्पून। अब इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अब यहाँ इस पॉइंट पे आपने स्टोव को ऑन कर देना है, वो भी मीडियम पे, और अच्छी तरह से एक चम्मच की मदद से मिक्स करना है ताकि सारे लम्स ख़त्म हो जाएं। हमने जो अनियन और इसमें गार्लिक ऐड किया है उससे बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे काफ़ी हद तक बन चुका है हमारा वाइट सॉस, और उसमें शामिल कर लिए 1 टेबल स्पून मैंने ओरिगेनो डालने के बाद आपने अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है, लेकिन याद है कि बहुत ज़्यादा आपने वाइट सॉस को ड्राई नहीं करना। अब यहाँ हमारी वाइट सॉस रेडी है। इसमें मैं ऐड करूँगी जो हमने चिकन पहले से फ्राई करके रखा है उनके पीसेस को, और हमारे पास पास्ता भी जो है वो भी बॉयल होके हमने साइड पे रख दिया था, क्योंकि पास्ता उतना ही ऐड करना है जितनी ज़रूरत हो। अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है पास्ता तो आप पहले कम डाल के देखिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल वाइट सॉस जो है वो ड्राई हो जाए। और पास्ता अगर आप कुछ देर के बाद खा रहे हैं और आपको वाइट सॉस थोड़ी सी ड्राई भी लगती है तो आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करके भी गर्म कर सकते हैं, उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा और टेक्सचर बहुत क्रीमी होगा और बहुत मज़े का होगा। अब बॉइल्ड पास्ता को मैंने ऐड कर लिया है। वाइट सॉस में अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। कोशिश करें 2 स्पून्स की हेल्प से आप इसको मिक्स करें अच्छी तरह से। उसके बाद आप थोड़ा सा और मज़ीद ओरिगेनो ऊपर से स्प्रिंकल करके इसको कवर करके रख दें 5 से 7 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद आप सर्व करें। अच्छी तरह से आपने बस मिक्स करना है। इतना सा स्टेप है, बहुत मुश्किल नहीं है वाइट सॉस पास्ता बनाना। बस थोड़ा सा मैंने ऊपर से ओरिगेनो मज़ीद स्प्रिंकल किया है। 5 मिनट के लिए आप बस कवर करके दम पे लगाएं और उसके बाद मज़ेदार किस्म का आपका पास्ता रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।